हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है डीएमएस एजुकेशन में। आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले लेके आए हैं। आइए हम देखते हैं क्या दिया है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और उन दोनों चरों का घात क्या हो, एक हो, तो उसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। उसका व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0। समीकरण को हल करने के लिए दो समीकरण दिए हैं जिसका व्यापक रूप है a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा देगा a2x + b2y + c2 = 0 तथा ये समीकरण रेखा को निरूपित करते हैं। और रेखा को निरूपित करते हैं तो यानी इन रेखाओं को तीन प्रतिबंध, पहला प्रतिबंध होगा प्रतिच्छेदी रेखा होने का प्रतिबंध, दूसरा होगा संपाती होने का प्रतिबंध और तीसरा होगा समांतर होने का प्रतिबंध। प्रतिच्छेदी होने का प्रतिबंध क्या होता है? a1 और a2 का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए b1 b2 के। अब ग्राफ क्या होता है? एक दूसरे के इस प्रकार काटते हैं। अगर एक कहाँ काटते हैं? एक स्थान काटते हैं, इसलिए हल कितने होंगे? केवल एक हल या अद्वितीय हल। निकाय पूछे तो हल माने काट रहा है एक जगह, इसलिए इसका हल कैसा होगा? संगत हल होगा। दूसरा है संपाती होने का प्रतिबंध। संपाती होने का प्रतिबंध क्या होता है? a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों का अनुपात निकाले आपस क्या होना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो वही होता है संपाती होने का प्रतिबंध। ग्राफ क्या होता है? एक दूसरे को ओवरलैप काटते हैं, माने एक दूसरे पे ही जाते हैं, इसलिए ये होगा। हल कैसा होगा? अगर हर जगह काट रहे हैं, जब हर जगह काट रहे हैं इसका मतलब क्या होगा? अनेक हल होंगे। निकाय कैसा होगा? संगत हल होगा। समांतर होने का प्रतिबंध क्या होता है? a1/a2 का अनुपात, b1/b2 का अनुपात आपस में बराबर आना चाहिए, परंतु c1 और c2 का अनुपात जो है इन a1 और a2 के और b1 b2 के अलग होना चाहिए, तभी ये समांतर होगा। मतलब दोनों का अनुपात बराबर लेकिन c1 का अनुपात अलग होना चाहिए। ग्राफ क्या होता है? एक दूसरे को कहीं नहीं काटे। हल क्या है? जब कहीं नहीं काट रहा है तो माने कोई हल नहीं। निकाय असंगत, जब कहीं काट ही नहीं रहा है तो मिल नहीं रहा है तो असंगत है। अब समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की तीन विधियां हैं, जिसमें पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विधि है विलोपन विधि और तीसरा विधि है ब्रज गुणन विधि, जो कि आप लोग को ये नहीं पढ़ना है। ब्रज गुणन विधि नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है प्रतिस्थापन और विलोपन। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।